बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्रैल 30, 2026। आज के इस लेक्चर के अंदर हमारी कोशिश होगी कि हम इंफोग्राफिक्स के हवाले से कुछ कैनवा की डिटेल्स में बात करें। इंफोग्राफिक्स में क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। इससे पहले भी हमने एक क्लास कराई थी जिसकी रिकॉर्डिंग आप लोग ने यकीनन देखी होगी, जिसमें हमने बात की थी कि इंफोग्राफिक्स को बनाने में अमूमन क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। उसके बाद हमारे सामने ये फीडबैक आया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस्टेक समझ तो रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा कि उनको करेक्ट कैसे करना है, उनको रेक्टिफाई कैसे करना है, क्योंकि वो कैनवा के फीचर्स के साथ उसको रिलेट नहीं कर पा रहे। किसी ने कहा कि सर कैनवा के जो ट्यूटोरियल्स हैं वो बहुत मतलब लंबे हैं, 4-4 घंटे के हैं। अगर बिल्कुल स्पेसिफिक चीजें बता दी जाए कहाँ पे कौन सी चीज है तो हमारे लिए समझना आसान हो जाए। आज की क्लास हमारी थोड़ी लंबी होगी, ओके। और ये एक तरह से हमारी इस सेमेस्टर की आखिरी क्लास है। मंडे के दिन हमने सिर्फ एग्जाम और पेपर को डिस्कस करेंगे। आज के दिन हमारा एक तरह से क्लास ओवर हो रही है। देखो, इंफोग्राफिक्स के असाइनमेंट के हवाले से मैंने बार बार ये बात कही है कि आप लोग इसको इस एंगल से ना सोचो कि ये हमारा असाइनमेंट है जिसमें हमें नंबर मिलेंगे। इसको एक इसेंशियल स्किल के तौर पर सीखो कि जिसके बगैर अब तुम्हारा गुजारा नहीं है, जो तुम्हें लाजमन आना चाहिए। अगर आज के दौर में भी तुम्हें कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो कहे कि मुझे मोबाइल इस्तेमाल करना सही से नहीं आता, या वो कहे कि फातिमा बेटा मेरा मोबाइल पे ना जरा देख रहे कैसे होगा, तो आपको उस टीचर के बारे में क्या राय होती है? यार उनको इतना सा भी काम नहीं आता, वो इतना भी नहीं कर सकते। आज के इस दौर के अंदर जो आपका स्टूडेंट है वो आपसे कहीं ज्यादा स्मार्ट होगा। वो आपसे पहले से उसके टिकटॉक पे, स्नैपचैट पे हजारों फॉलोवर्स होंगे। वो मीम्स बनाने का एक्सपर्ट होगा। वो कंटेंट को एडिट करके अपनी मर्जी का उसके अंदर कंटेंट डालने का, अपनी मर्जी का उसके अंदर म्यूजिक डालने का एक्सपर्ट होगा। बल्कि यहाँ तक कि वो आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से एआई को इस्तेमाल कर रहा होगा। आप लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे कि एआई में क्या करें, जबकि वो जो है शुरू से ही इस एआई को इस्तेमाल करने की वजह से उसकी महारत आपसे ज्यादा होगी। मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर हूँ और हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर एआई की वजह से बहुत बड़ा शिफ्ट आया, बहुत बड़ा शिफ्ट। और मैं किसी को ये बता रहा था कि यार ऐसा लग रहा है कि मैं नए सिरे से तमाम चीजों को सीख रहा हूँ। मतलब मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस, मेरी डिग्रियां सब एक तरफ, लेकिन एआई की वजह से इतना ज्यादा shift आया कि मुझे यूं लग रहा है कि मैं बिल्कुल एक फ्रेश स्टूडेंट की तरह चीजों को सीख रहा हूँ। तो अब ये बात सामने आ रही है जो हम लोग बात कर रहे थे कि हायरिंग के वक्त वो फ्रेश ग्रेजुएट्स को प्रेफर कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वो ये समझ रहे हैं कि जो पुराना डेवलपर है, सीनियर डेवलपर है, वो एआई के साथ स्ट्रगल कर रहा है, समझ रहा है। जबकि उसके मुकाबले में जो फ्रेश ग्रेजुएट आ रहा है वो तो बहुत अरसे से एआई को इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी एक्सपर्टीज उस सीनियर डेवलपर के मुकाबले में ज्यादा है। ये हाल है आपके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का। जब आप टीचिंग के लिए जाएंगे तो आपके पास भी ऐसा ही स्टूडेंट आएगा जिसके जो एआई पे ऊपर या इन तमाम टूल्स के ऊपर, इमेज क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन के ऊपर उसका हाथ आपसे ज्यादा साफ होगा। और फिर आपका भी वही वाला हाल होगा जो अभी कुछ टीचर्स का होता है, जो कह रहे होते हैं कि हमें मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। इंफोग्राफिक्स हो या ब्लॉगिंग हो, इसको असाइनमेंट के नुक्ता नजर से मत देखो, इसको अपनी लाइफ लाइन समझो। जैसे तुम डूब रहे हो और तुम्हें जो है कोई जो है वो बचाने के लिए तुम्हें रस्सी फेंके, तो तुम्हारी लाइफ लाइन हुई ना। अगर तुमने उसको पकड़ लिया तो तुम बचने में कामयाब हो जाओगे। आपके सामने की सूरत हाल है कि हमारे कॉलेज के अंदर टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। ये तो यूनेस्को का हमने फ्रेमवर्क पढ़ा था, अगर गौर करो वो हर जगह पे टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने की बात कर रहा है। असेसमेंट हो, मैनेजमेंट हो, राइट, कोई भी चीज उसने नहीं छोड़ी। अब ये चीज हम पढ़ तो रहे, लेकिन क्या हमें ये चीज इस्तेमाल होते हुए नजर आ रही होती है? आपने इस क्लास के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पढ़ा, अगले सेमेस्टर्स में आप लोग असेसमेंट पढ़ेंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, वहां पे आप देखिएगा कितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। हो क्या गया है कि कंप्यूटर को या टेक्नोलॉजी को एक सब्जेक्ट समझ लिया गया है कि बस एक सब्जेक्ट हो गया, कवर हो गया, बस बात खत्म हो गई, हमने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। जबकि इस तरीके से आप कभी भी टेक्नोलॉजी को ना सीख पाएंगे, ना ही अपनी टीचिंग के अंदर उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। यही वाला मैसेज था यूनेस्को फ्रेमवर्क का। वो भी यही समझा रहा है कि भाई हर हर पहलू से जितने भी एरियाज हैं जिसका टीचर के साथ जिसमें इन्वॉल्वमेंट होती है नबीहा, चाहे वो आपका करिकुलम हो, चाहे वो असेसमेंट हो, चाहे वो आपकी टीचिंग हो, चाहे वो आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग हो, हर जगह पे तुमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है।
लेकिन ऐसा आपको अमलन होता हुआ क्या नजर आता है? और यही वजह है कि हम लोग यहाँ ग्रेजुएशन के बावजूद हम टेक्नोलॉजी के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं। यही वजह है कि जब आप लोग प्रैक्टिकम पे जाते हैं तो आप लोग खूब खूबसूरत प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, बच्चे आप लोग के जाते हुए रो रहे होते हैं, आपके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं, आपसे कह रहे होते हैं कि मैडम मत जाए, मिस मत जाए। लेकिन जब आप लोग टीचर बन जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि इन तमाम चीजों को आप लोग फॉलो अप करने में कामयाब रहेंगे? जितने भी आपके टीचर्स थे ना, सबने बीएड किया हुआ था, लेकिन उनमें से कितने थे जो इन चीजों को क्लास में इस्तेमाल कर पाते थे? हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि हम चीजों को अलग कर दें, यानी हमने थ्योरी पढ़ा दी, उसके बाद इस बात पर तवज्जो नहीं देते कि अमली तौर पे क्या करना है। आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी, आपने इस गलती को नहीं दोहराना। जैसे आज अगर बच्चा जाते हुए रो रहा था कि मिस आप मत जाएं, मिस आप यहीं रहें, आप हमें पढ़ाएं, तो इसी तरीके से जब आप टीचिंग के अंदर बाकायदा तौर पर एज ए प्रोफेशन ज्वाइन करें तो वहां पे भी ऐसा ही हो रहा हो कि आपकी क्लास को प्रमोशन के वक्त, प्रमोट होते वक्त खुशी तो हो रही हो, लेकिन साथ में वो रो भी रहे हो कि मिस अब आप हमें नहीं पढ़ाएंगी। हो जाएगा मिस बा? इसी तरीके से यही वाली चीज आती है टेक्नोलॉजी के साथ। आपके और आपके बच्चों के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप होगा। बच्चे जो होंगे वो समझ रहे होंगे कि मतलब जैसे आप अभी देख लें कि यार बहुत सारे टीचर्स के साथ आप लोग रिलेट नहीं कर पाते। यही वाला प्रॉब्लम आएगा टेक्नोलॉजी के साथ। और आप लोग के साथ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा कि आप जैसे पहले की बात अगर मैं करूं, एक मूवी आ गई, कोई गाना आ गया तो हम सबने देखा, बस सब उसके बारे में बात कर रहे हैं, और टीचर ने भी उस मूवी का, उस गाने क्लास में जिक्र कर दिया तो सब खुश हो गए। लेकिन अब आपके साथ तो ये प्रॉब्लम है कि जो आपके स्टूडेंट्स होंगे, हर किसी की अपनी अपनी रील, अपनी अपनी फीड होगी, जो उसने देखा होगा वो आपने नहीं देखा होगा, तो नतीजा क्या निकलेगा कि आप उससे रिलेट वैसे भी नहीं कर पा रहे होंगे। और साथ ही साथ आगे टेक्नोलॉजी का गैप, वो टेक्नोलॉजी के बारे में जो कुछ बातें कर रहा होगा वो आपको समझ नहीं आ रही होगी। तो बहरहाल हम कम से कम इतना तो करें कि अभी जो मौका मिल रहा है उसको तो सीखें और उसके बाद उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करें। आपके सामने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आप ही के कॉलेज के हैं, जिन्होंने एक साल गुजरने के बावजूद, यानी फर्स्ट सेमेस्टर 2.5 में पढ़ा था, अभी तक वो अपने ब्लॉग को मेंटेन कर रहे हैं। उनके ब्लॉग के ऊपर प्रिंसिपल साहब, सर शर्जील, दूसरे टीचर्स भी उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। वो मार्क्स के लिए तो नहीं कर रहे, जितने मार्क्स उनको मिलना थे मिल चुके हैं, वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं। ऑनलाइन कोर्स है, डिजिटल स्किल्स का कोर्स है, आपने कहा सर तला ने हमें दिया है तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्या सर तला के बाद डिजिटल स्किल्स बंद हो जाएगा? ये आपका काम है कि आप उसको कंटिन्यू करें अपने स्किल्स के अंदर। जब आप लोग खुद मानते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी है तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को कंटिन्यू करें, और इसी तरीके से टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है उसको कंटिन्यू करें। नेक्स्ट सेमेस्टर में कोई टीचर आपको असेसमेंट देता है, नेक्स्ट सेमेस्टर आप प्रैक्टिकम पे जाते हैं, तो कोशिश करें कि आप जो है उसको कैनवा पे बना के देखें, उसका प्रिंट निकाल के लेकर जाएं। किसी टीचर का असाइनमेंट है, आप उसको कैनवा पे बना के देखें। आप इस तरीके से अपने आप को फोर्स करेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे। बाकी अगर आप ये समझ रहे हैं कि सिस्टम जो है वो हमें अकोमोडेट करेगा या सिस्टम जो है वो हमारे लिए गुंजाइश निकालेगा, तो ऐसा हरगिज नहीं है। एआई की मिसाल है, आप सब मानते हैं एआई की बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन आप लोग को अभी तक एआई इन एजुकेशन का कोई भी कोर्स नहीं पढ़ाया गया, बल्कि आपके कोर्स के अंदर है ही नहीं। ये जो नए बैच वाले आए हैं ये पढ़ेंगे, इनका भी अभी सिलेबस बनेगा, सिलेबस कब बनेगा, कब अप्रूव होगा, क्या होगा, ये सब तो बहुत बात की बात है। सिस्टम आपकी परवाह नहीं करता। ये आपका काम है कि आप अपने तौर पे इन चीजों को सीखने की कोशिश करें, वरना आप जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं, हजारों सैकड़ों टीचर्स हैं, उनमें से एक आप भी होंगे। आज आपने पढ़ा, क्लास खत्म हो गई, फिर शायद आपको उस टीचर का ना नाम याद रहे, ना आपको कुछ याद रहे कि उसने पढ़ाया क्या था। अब जब हम कैनवा पे काम कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ सबसे पहले माइंडसेट चेंज करो, असाइनमेंट वाला माइंडसेट और मार्क्स वाला असाइनमेंट उसको खत्म करो। दूसरी बात ये कि आपको किसी भी इशू के अंदर समझ में आ रहा हो कि सर फला काम कैसे होगा, तो अभी हैंड रेस करके मुझसे पूछ लो। आज की क्लास के अंदर हमारे पास काफी टाइम है, हम तमाम चीजों को कवर कर सकते हैं। देखो मेरे पास इस वक्त अगर तुम लोग के स्क्रीन पर नजर आ रहा हो तो ये एक इंफोग्राफिक है जो बनाया है शफक ने। ओके, अच्छा अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं। अब देखो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, मैं वन बाय वन शुरू करता हूं। सबसे पहली बात तो देखो, ये देखो कि आप लोग अपने इंफोग्राफिक्स का टाइटल सेट नहीं कर रहे। याद है हमने बात की थी इंफॉर्मेशन लिटरेसी की। इंफॉर्मेशन लिटरेसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुज ये था कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसको आप सही से मैनेज करना सीखें। मैंने पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट का जिक्र किया था, PKM।
ऑब्सीडियन का जिक्र किया था, गूगल कीप का जिक्र किया था कि आपकी जो नॉलेज है आप उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करें। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपका टाइटल इन्फोग्राफिक का ये लिखा हुआ है, ऊपर नजर आ रहा है कॉपी ऑफ योर पैराग्राफ टेक्स्ट, आप मुझे बताओ कि 1 साल के बाद आपको याद रहेगा इसमें मैंने क्या बनाया था, किस लिए बनाया था? क्या ख्याल है आप लोग को, याद रहेगा? देखो ये अभी से इस बात को सीखो। तुम लोग के जो नोट्स वगैरह खो जाते हैं ना सर, वो व्हाट्सएप पे थे, मिल नहीं रहे, ये नहीं हो रहा, उसके पीछे वजह भी यही है कि तुम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को सही से ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे होते। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हारा ये टाइटल है, तुम इसके ऊपर नाम कुछ ऐसी क्यों नहीं लिख रहे थे? मिसाल के तौर पे अब मेरा तरीका क्या है, मैं अगर अपना तरीका बताऊं, मैं हमेशा डेट डालता हूँ। डेट हमेशा डालता हूँ ताकि मुझे याद रहे कौन सा काम मैंने कब किया था, और काफी सारा कॉन्टेक्स्ट तो इसी से याद आ जाता है। 2025 लिखा हुआ है तो उसका मतलब पिछले साल था, फिर याद अच्छा यार फला सेमेस्टर को पढ़ाया था, फला वर्कशॉप कराई थी, अच्छा उसको ये इन्फोग्राफिक मैंने बनाया था, तो मैं इस पर लिख रहा हूँ। अब आपके ऊपर है आप कैसे इन्फॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि पहले डेट लिख दी जाए, उसके बाद डेट आ गई, असाइनमेंट। और असाइनमेंट का टॉपिक क्या है इनका? होम अलोन मूवी। एक मूवी है होम अलोन, किस किसने देखी है? अराउंड 50% ने देखी हुई है। बहरहाल एक बहुत मशहूर मूवी है, बहुत मकबूल मूवी है। इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बहुत बड़ी फैमिली है, उस फैमिली में उनके गालिबन 5-6 बच्चे हैं, और वो सब जो है पेरिस जा रहे हैं अपनी वेकेशंस के लिए, छुट्टियां गुजारने के लिए। जब जहां जा रहे होते हैं तो सुबह थोड़ा लेट उठते हैं, उन लोग को एयरपोर्ट पहुंचना होता है, तो अफरा तफरी के अंदर होता है क्या, घर में एक बच्चे को भूल जाता है। उनका अपना जो बच्चा होता है उसको घर पे ही वो भूल जाते हैं। होता क्या है कि गाड़ी में बैठ के वो बच्चों को, दो गाड़ियों, पूरी बड़ी फैमिली तो दो गाड़ियों में जा रहे होते हैं, एक सोचता है वो दूसरी गाड़ी में बैठा होगा, दूसरी गाड़ी वाला समझते पहली गाड़ी में बैठा होगा। इस तरीके से प्रॉब्लम होता है। एयरपोर्ट पहुंचते हैं, अब आपको पता है एयरपोर्ट में अगर लेट पहुंचे तो क्या होगा, जहाज के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो वहां भी भागदौड़ करनी थी। तो जब बच्चों को गिनने होते 1 2 3, तो किसी और के बच्चे को अपना बच्चा समझ के गिन लेते हैं। तो यूं वो पहुंच जाते हैं वहां पे। वहां पहुंच के उनको ख्याल आता है कि भाई अपना बच्चा तो वापस रह गया। उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं थे। अब वो बच्चा जो है वो सुबह उठता है, देखता है पूरा घर खाली है, बड़ा खुश होता है, अब मैं अपनी मजे से अपनी बादशाहत होगी जो चाहे करूं। उधर उनकी अम्मी परेशान हो रही है कि मैंने बच्चे के पास वापस जल्दी से पहुंचना है, ठीक है कैसे पहुंचे? दिसंबर का महीना है, सर्दी है, बर्फबारी हो रही है, और उनको आसानी से फ्लाइट बना मिले तो उनको भी वापस आना है। इधर क्या होता है कि कुछ चोर होते हैं जो सोच रहे होते हैं कि अभी छुट्टियों के दिनों में घर खाली होंगे, लोग वेकेशंस पे गए हुए होंगे, तो किसी ना किसी के घर पे हम डाका डालते हैं। तो उनको नजर आता है कि ये घर खाली है, इसमें सिर्फ एक बच्चा है, तो वो उस घर के अंदर डाका डालने का प्लान बनाते हैं। अब बच्चे को पता चल जाता है, और उस बच्चे ने जो है अपने घर की हिफाजत भी करनी है, चोरों का मुकाबला भी करना है, और साथ ही साथ उसका सर्वाइव भी करना है। तो इस तरह से ये मूवी है, बहुत मशहूर मूवी है, उसको लाजमन देखें। और बहरहाल, अच्छा मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं इस असाइनमेंट के बारे में। शफक ने चलो एक अच्छा काम तो किया कि उन्होंने उसको पेजेस में डिवाइड कर दिया। मैंने यहाँ पे पेजेस पे क्लिक किया। देखो जहां पे भी तुम लोग को समझना है तो मुझसे पूछ लेना। यहाँ पेजेस में से लिखा हुए नजर आ रहे हैं, मैंने पेजेस पे क्लिक किया, ये पेजेस के फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। अच्छा तो इन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि उन्होंने 1 2 3 4 5 6 इन्होंने इसके पेजेस बनाए हुए, और 6 पेजेस को बना के उन्होंने उसको मतलब उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है। तो पहला तो ये अच्छा काम किया उन्होंने, क्योंकि आप में से अक्सर लोग गलती क्या कर रहे हैं कि तमाम की तमाम बातों को एक ही तस्वीर में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है। बहुत कम ऐसे टॉपिक्स हैं जो किसी एक डायग्राम में आ सकते हैं, अक्सर टॉपिक्स ऐसे नहीं है। उसके बाद जब इन्होंने पहले पेज पे गई, अब देखो यहाँ पे जूम का ऑप्शन आ रहा है, तुम्हारे पास जूम कर लो, ठीक है, कम कर लो, ज्यादा कर लो। पेजेस पे ऊपर क्लिक करूंगा, ये जो पेजेस है आपके नीचे से छुप जाएंगे। ये जो बीच वाला एरिया है ये आपका कहलाता है कैनवस। ओके, ये कैनवस है, यहाँ पे बैठ के अपनी मर्जी से जो चाहे तुम ड्रॉ करना चाहे ड्रॉ कर सकते हो। आपके तमाम जो टूल्स हैं वो साइट में आ रहे हैं, टेम्पलेट्स, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, ब्रांड, अपलोड टूल्स वगैरह सब के सब साइड में आपके पास आ रहे हैं। अच्छा, अब इनके सबसे पहली स्लाइड की बात करें, अगर थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करूं ताकि नजर आए, तो इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोग का, क्या कैसा लग रहा है आप लोग को? क्या आपको प्रॉब्लम नजर आ रहा है या अच्छा लग रहा है? इकरा सुल्तान,
वलीसा। अच्छा, वलीसा ने कहा कलर का थोड़ा इशू है। रामीन क्या ख्याल है? कंटेंट ज्यादा है। देखो, सबसे पहली बात ये, मुझे ये बताओ कि तुम्हें इसमें इतना कुछ लिखने की जरूरत क्या है? असाइनमेंट, इन्फोग्राफिक्स, कोड नंबर 053, नेम शफक वकील, क्लास बी एट 2.5 ईयर सेमेस्टर वन, हाउस नंबर R41, NIC नंबर। इतनी सारी डिटेल लिखने की क्या जरूरत है कि किसको अपने पोर्टफोलियो भेजा जा रहा है? देखो, इन सब चीजों को नहीं लिखा करो। जहां पे देखो, हर जगह पे अपना ऑडियंस को देखो। ऑडियंस कैसी है, ऑडियंस को देख के फैसला करो कि हमने कंटेंट कैसा बनाना है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी जो तुम कंटेंट बना रहे हो, तुम स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हो, अपने बच्चों के लिए बना रहे हो। मुझे बताओ कि उनको इस बात में इंटरेस्ट है कि सेमेस्टर वन है, सेमेस्टर टू है, या आपका नाम शफक वकील है, क्या है? आप इंफोग्राफिक बनाए और उसमें कोई भी लगाने की चीज जरूरत नहीं है। बाज बच्चों से जब हमें उनके डिजाइन पसंद है, हमने सोशल मीडिया पे डाले, तब उनसे कहा कि भाई आखिर में एक स्लाइड लगा देना जिसमें तुम्हारी तस्वीर और नाम मारो, आखिर में, बस। लेकिन यहाँ पे क्या उसकी जरूरत है? उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है, ये फॉन्ट पढ़ने में कैसे लग रहा है, समझ में आ रहा है? निगाह जहरा ने बहुत बुरी सी शक्ल बनाई क्या? निगाह जहरा ने कहा कि बहुत अजीब सा लग रहा है पढ़ने, और यहाँ से आगे से आवाज आई कि पढ़ने में मुश्किल हो रही है। देखो, फॉन्ट्स हमारे पास ना दो किस्म के होते हैं। फॉन्ट्स की दो किस्म की फैमिली होती है। जैसे उर्दू है, उर्दू के अंदर आप लोग ने देखा होगा एक नस्तालिक फॉन्ट है, राइट, जिसपे सर सफदर वगैरह खासतौर से काम कराते हैं। अगर आर्टिकल लिखा है, कुछ मैगजीन में सबमिशन करानी है, तो नस्तालिक फॉन्ट में करा के लेकर आओ मेरे पास। लेकिन उसके मुकाबले में सिंधी है, फारसी है, अरबी है, देखा लिखने का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ठीक है, वो नसख फॉन्ट कहलाता है। नस्तालिक फॉन्ट, नसख फॉन्ट, उर्दू के अंदर हमारे पास दो बड़ी फैमिलीज हो गई। इंग्लिश के अंदर हमारे पास दो बड़ी फैमिलीज है। एक कहलाता है सेरिफ फॉन्ट, ओके, और एक कहलाता है सैंस सेरिफ फॉन्ट। इसकी मिसाल ऐसी है, मिसाल के तौर पे, अगर तुम सेरिफ फॉन्ट के अंदर एल लिख रहे हो, स्मॉल एल, तो पता कैसे आएगा? कुछ इस तरह से आएगा, यूं। ये देख लो, कर्व सा उसके अंदर आ रहा होगा। टी लिखा हुआ होगा तो टी भी कुछ यूं आएगा, टी यू, कर्व कर्व उसके अंदर आ रहा होगा, ओके। इसी तरीके से एन के अंदर भी। तुम लोग को टाइम्स न्यू रोमन वगैरह देखा है तुमने? जो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट, ये तमाम वो फॉन्ट्स हैं जो कहलाते हैं सेरिफ। सेरिफ फॉन्ट के अंदर कर्व्स को ज्यादा आ रहे होते हैं। उसके मुकाबले में दूसरा कहलाता है सैन सेरिफ। सैन का मतलब ना होना, तो उसमें क्या चीज नहीं होगी? कर्व नहीं। तुम लोग के मोबाइल पे, अगर तुमने मोबाइल के फॉन्ट चेंज नहीं किए, अगर कुछ लोगों ने किए भी होते हैं, अगर फॉन्ट चेंज नहीं किए हुए, तो तुम्हारे पास सारे फॉन्ट जो है ना, वो सैन सेरिफ है। चेक करो जल्दी से, व्हाट्सएप पे कुछ लिख के देखो, किसी पे भी कुछ लिख के। व्हाट्सएप मत खोलना भाई, तो गलती से कह दिया, कुछ और खोलो। गूगल खोल के देख लो, गूगल कीप खोल के देखो, उसमें एन एल लिख के देखो, तुम्हें कर्व नजर आ रहा है? ज्यादातर फॉन्ट बिल्कुल सिंपल से बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं, ऐसे ही है जुबिया, ओके। ये कहलाते हैं सैन सेरिफ। देखो, सेरिफ फॉन्ट जो होता है, उसका इस्तेमाल है कहां पे? प्रिंटिंग के अंदर। जब तुम किसी चीज को प्रिंट कर रहे हो, मैगजीन प्रिंट करवा रहे हो, एप्लीकेशन प्रिंट कर रहे हो, तो वहां पर तुम यूज, या एग्जाम का पेपर प्रिंट कर रहे हो, और मेरा पेपर देखना इंशाल्लाह वो सेरिफ फॉन्ट में होगा। जहां पे प्रिंट कर रहे होगे, वहां पे कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल होगा? सेरिफ फॉन्ट। क्योंकि अच्छा, आप सोचो ना, कर्व डाले क्यों? उन्होंने कर्व डाले इसीलिए थे कि ताकि इंसान की आंख को पढ़ना आसान हो जाए। लेकिन कंप्यूटर के ऊपर जितने भी फॉन्ट्स, कंप्यूटर के ऊपर जिन चीजों को आपने स्क्रीन पे देखना है, वहां पे ज्यादा बेहतर फॉन्ट कौन सा होता है? सैन सेरिफ, ज्यादा कर्व ना हो, ओके। ये वाली बात ध्यान में रखना, ठीक है। प्रिंटिंग में कौन सा फॉन्ट यूज करोगे, और स्क्रीन पे कोई काम करना कौन सा यूज करोगे? सैन सेरिफ। अलीशा, कहां पे तो है ना तुम्हारा? बैठ जाए आप दोनों। हुमा, कशफ, कशफ आलिया से इतना चिपक के खड़ी हुई कि मुझे लगा मसाज कर रही है, उसे कंधे दबा रही है। अब देखो, इस फॉन्ट के अंदर इन्होंने जिस फॉन्ट को यूज, सबसे पहले तो यार इसको उड़ा देते हैं, असाइनमेंट वगैरह के सब चीजों को उड़ा दो। अच्छा, अब इसको मैं कुछ और फीचर्स तुम्हें बताता हूँ उड़ाने से पहले।
ये तो समझ में आ गया इन्होंने कौन से फॉन्ट यूज किए, सेरिफ है या सैन सेरिफ? वलीसा, वदीशा, वदीशा नाम है ना इसका क्या? वानिया, सॉरी, सेरिफ, ओके। अच्छा जी, अब इसमें एक तरीका है हमारे पास। देखो यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन नजर आ रहे हैं, मैंने किसी भी चीज के ऊपर क्लिक किया, जब मैंने क्लिक किया तो ऊपर पूरा टूल बार आ गई, ठीक है। यहाँ पे आपका टूल बॉक्स हो गया, उल्टे हाथ पे टूल बॉक्स आ रहे हैं, सारे के सारे टूल्स आपके वहां मौजूद हैं। और जब आपने किसी भी चीज पे क्लिक किया तो ऊपर उसका रेलिवेंट, उसके हिसाब से टूल बॉक्स आ गया। तुम पोजीशन पे क्लिक करो तो साइड में तुम्हारा एक और टूल बॉक्स खुल जाता है। इस टूल बॉक्स के अंदर तुम सबसे पहले पोजीशन, अरेंज लिखा हुआ है, साथ में आ जाओ लेयर्स। हो क्या रहा है कि तुम जिन जिन चीजों का इजाफा करते जा रहे हो तमाम की तमाम चीजें लेयर्स की सूरत में आती जा रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर तुमने कैनवस के ऊपर कुछ लिखना शुरू किया तो जो कुछ भी लिखा है वो क्या बनकर आएगा? लेयर, एक लेयर हो गई। तुमने तस्वीर डाली, वो क्या बन जाएगा? लेयर। हर चीज एक लेयर बनती जाएगी। अच्छा, ये लेयर, अब इसमें देखो कोड नंबर 53 की लेयर हो गई, रोल नंबर 2 की हो गई, क्लास, सब तुम्हें लेयर्स नजर आ रही है यहाँ पे। बहुत आसान, यस क्या नो, ये बताओ। और मैं हानि बट भाई, मैंने इसके अंदर यहीं पे लेयर्स को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, चारों लेयर सिलेक्ट हो गई, राइट क्लिक किया मैंने, डिलीट, एक साथ डिलीट हो गए, थोड़ा सा काम आसान हो गया, राइट। अच्छा, अब आ जाओ इसके ऊपर, होम अलोन के ऊपर। अब इसको बीच में नहीं, कहाँ पे आना चाहिए, मतलब सेंटर में। अच्छा, ये यूं यूं यूं, इससे अच्छा ये है कि हम चलते हैं जरा अरेंज के ऊपर। अरेंज पे गए, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ रहा है, टॉप पे करना है, टॉप पे क्लिक करो, बॉटम पे कर लो, मिडिल पे कर लो, सेंटर पे कर लो, लेफ्ट पे कर लो, राइट पे कर लो, जहां तुम्हें करना है तुम उसको सेट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। इसी तरीके से नीचे का यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज आ रही है, एक्स और वाई, जैसा करके देखते हैं। अगर मैं वाई की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा के देखता हूँ, 6 को कर दूं 8, क्या हुआ? नीचे हुआ ऊपर हुआ? कम करके देख लेते हैं, 2 कर दूं। हाँ जी, नीचे हुआ ऊपर हुआ? यहां पे आपको अब तक की बात से समझ में आ गया कि आपके पास लेयर्स हैं, ठीक है। इन लेयर्स को आप डिलीट भी कर सकते हैं। इन लेयर्स की आप, लेयर्स चली गई, दोबारा मैं पोजीशन पे गया, फिर मैं इसको लेकर आया, लेयर्स की आप अरेंजमेंट को भी ऊपर नीचे साइड में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज ट्राई करते हैं। सबसे पहले ये जो 1990, इसको लिखने की क्या जरूरत है? मैं इसको हटा रहा हूं, मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। बच्चों के लिए बनाने का, बच्चों के इस बात में इंटरेस्ट है कि 1990 की मूवी थी ये। नेटवर्क इशू है, 2 मिनट रुक जाइए। स्क्रीन वापस आ गई, गुड। अच्छा, अरेंजमेंट का ऑप्शन समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जो है थोड़ा सा एक और काम करते हैं, मैं लेयर्स के हवाले से बता दूं आपको। अच्छा, इसके शुरू में जो इन्होंने ये एक मूवी का निशान डाला, इसकी भी जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। चलो, होम अलोन को सिलेक्ट किया, इसके फॉन्ट को चेंज करते हैं। फॉन्ट को सेट करने के लिए मैं कहाँ क्लिक करूंगा? फॉन्ट के ऊपर। अब ये पूरे फॉन्ट्स की फैमिली आ गई। अब आप इसके अंदर देखो, इसके अंदर इन्होंने कैटेगरीज भी बनाई थी, कॉर्पोरेट फॉन्ट यूज करना है, हैंड राइटिंग वाला यूज करना है, सैंस सेरिफ भी आ गया, ओके। सैंस सेरिफ पे क्लिक किया, सारे सैंस सेरिफ फॉन्ट आ जाएंगे यहाँ पे। आपको जो फॉन्ट समझ में आता है आप उसको यूज कर लो। अब तुम कह सकते हो कि सर ये फॉन्ट खूबसूरत नहीं है, दैट्स फाइन, लेकिन मुझे ये बताओ, पढ़ने में ये वाला आसान था या पहले वाला आसान था? इसके बारे में क्या ख्याल है, मुनासिब है, चलेगा? अच्छा, अब जगह है हमारे पास, इसको बड़ा कर लो। फॉन्ट साइज को बड़ा करना है, चाहो तो यहाँ पे वैल्यू भी लिख लो, सही है भाई। कोई क्या करना है, ज्यादा बड़ा हो गया? यार तुम लोग किसी हाल में खुश नहीं होते। फॉन्ट को बोल्ड करना है भाई, बोल्ड कर ले, बोल्ड भी हो गया। इसके अलावा फॉन्ट की अलाइनमेंट चेंज करना है, लेफ्ट राइट सेंटर, जो आप करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज देखो, ये जो टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आ रहा है इसका, ये तुम्हें थोड़ा हुदूद से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये एक तुम लोग की गलती की एक वजह ये भी होती है, ऐसा ना करो, हमेशा कोशिश करो कि जो भी तुम्हारी लेयर्स हैं वो उस कैनवस की, उस बैकग्राउंड की
हुदूद के अंदर रहें, उससे बाहर ना निकलें। ओके, ये बात हुई। अच्छा, अब एक चीज है, हम इसमें एक और काम करके देखते हैं। लेट्स से कि मैं यहां लेकर आया होम अलोन, राइट? या चले एक और काम करते हैं, हम अब सर्च करते हैं इसके अंदर मूवीज को। मैंने एलिमेंट्स पे क्लिक किया। एलिमेंट्स वो जगह है जहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब आप लोगों ने शायद फोटोशॉप का नाम सुना हो, और आपको ऐसे दीवाने लोग भी मिलेंगे, दीवाने लोग जो आपसे कहेंगे फोटोशॉप सीखो, कैनवा तो बेकार है। मिले आपको? वो गलत कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। हर चीज की अपनी जरूरत है। फोटोशॉप एक जमाने तक हमारे पास वाहिद ऑप्शन था इमेजेस को एडिट करने के लिए। वीडियो की मिसाल ले लें, एक जमाना था कि वीडियो एडिट करने के लिए हम यूज करते थे एडोबी प्रीमियर को। आजकल कौन से यूज कर रहे हैं? कैपकट, इनशॉट और फला फला, कितने सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद है। हर जगह का अपना एक सॉफ्टवेयर, हर चीज का वक्त के साथ साथ हालात बदलते रहते हैं। फोटोशॉप अपने जमाने का एक किंग था, बादशाह था, और अभी भी उसकी जरूरत है निगाह ज़हरा, अभी भी उसकी जरूरत है पास कामों में। लेकिन एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, हमारे जो काम है उनके लिए कैनवा काफी है। कैनवा को जिस चीज ने मुमताज बनाया, जिसकी वजह से कैनवा इतना टॉप पे आया है, उसकी बहुत बड़ी वजह ये कैनवा ने कहा कि हम आपको सारी की सारी चीजें एक ही जगह पे देंगे। आपको इमेजेस डालने वो भी पड़े हुए होंगे, म्यूजिक डालने वो भी हम देंगे, वीडियो डालने वो भी देंगे, सब कुछ देंगे। और यही वो चीज है जिसकी वजह से कैनवा इतना ज्यादा फेमस और इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है। मैं टेक न्यूज को, टेक्नोलॉजी की न्यूज को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, और कैनवा के जो सालाना इन लोग के सेमिनार होते हैं जिसके अंदर अपनी प्रोडक्ट्स का ऐलान करते हैं, मैं उसको भी देखता हूँ ऑनलाइन। मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि इस वक्त कैनवा का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हाँ, 5-6 साल के बाद क्या होता है उस वक्त दोबारा एडमिशन लेना, उस वक्त पूछ लेना। लेकिन अभी जो है कैनवा आपके अगले 5-6 साल के लिए मोर देन इनफ है। ओके, तो कैनवा को, इस वक्त कैनवा को, अब वही वाली बात जो हम कहते थे कि कैनवा आप लोग के लिए सीखना जरूरी, और कैनवा को जिस चीज ने मुमताज बनाया वो उनकी इस तमाम एसेट्स ने, जो आपकी मीडिया के अंदर जब काम करते हैं तो इन तमाम चीजों को, क्लिप्स हो गए, ऑडियो हो गए, इन सब के लिए जो वर्ड यूज होता है एसेट्स का वर्ड यूज होता है। ओके, ये सारे के सारे एसेट्स जो हैं ये आपको कहाँ मिलने? एलिमेंट्स के अंदर। अब यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ मूवीज के नाम से। मूवीज कुछ लिख के देखते, कुछ मिल जाए मुझे मूवी के हवाले से। मैंने मूवी लिखा, हाँ जी, मूवी के मेरे पास ये बहुत सारे ग्राफिक्स आ गए। ठीक है, इसमें से मैं किसी मूवी लिख के देख लो, तुमने कहा चलो मैं फिल्म लिख के देखूंगा, फिल्म लिख के देख लो। ओके, आपकी मर्जी, आप डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ उसको ट्राई करें। मूवीज की जगह मूवीज लिख के देख लो, जो तुम्हें सुटेबल लगे। अब मुझे बताओ, लेट्स से कि मैं इस वाले आइकॉन को यूज करता हूं, ठीक है, करूं यूज? अब मुझे बताओ क्या ख्याल है कि सही है गलत है, ये बताओ। साइज वाइज, जैसा साइज को छोड़ो, साइज सही कर देंगे। ये तुम्हारा क्या ख्याल है इस आइकॉन के बारे में, इसको यूज करने के बारे में? करें यूज? क्यों क्यों ना करें? खाया किस लिए? टॉपिक से हटके आ रहा है? टॉपिक से हटके तो नहीं, टॉपिक मूवी के अंदर इस्तेमाल तो होता है। क्या चीज है लाइबा? देखो, वजह यह है कि बच्चा आपसे पूछेगा सर ये क्या चीज है, ये आपने क्या अजीब सी चीज बनाई हुई है। मेरे जहन में ये वजह है, बाकी अजीब सी है या रेलिवेंट नहीं है, अब वो तो आप लोग फैसला करें। लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो मेरा स्टूडेंट है वो पूछेगा सर ये क्या लगा दिया आपने काला काला से, किस लिए होता है? फिर बताना पड़ेगा बेटा मूवी की रिकॉर्डिंग हो रही होती है, उसमें साउंड को सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए उसको इस्तेमाल, इससे बजाय इसके अच्छा ऐसी चीज यूज करो जिसको बच्चा रिलेट कर सके। तो इसको तो मैंने हटा दिया। हटाने के लिए इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मेरे पास ऊपर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने डिलीट कर दिया। कोई और चीज देखें, पॉपकॉर्न को यूज करके देखें। अब इसको यूज कर लेते, क्या ख्याल है? क्या ख्याल है इसके बारे में लाइबा? लाइबा, तनवीर, क्या ख्याल है इसका? क्या समझ नहीं आया मुझे, क्या कह रही हो? सॉरी, मुझे आवाज समझ आई। मेरे ख्याल में लाइबा ये कह रही है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस इमेज को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को समझाना पड़ेगा। उम्मीद है कि लाइबा ने यही कहा होगा। ओके, हम यूज कर लेते हैं लेट्स से पॉपकॉर्न को। ये तो बच्चे को समझ में आ ही जाएगा। कौन कह रहे नो?
अच्छा चले चले, ओके, इसको चले, शगुफ्ता है कहने पे, शगुफ्ता को नहीं पता पॉपकॉर्न क्या होता है, आप लोग उसको प्लीज ऐसा कुछ अपने साथ रखें। हम चले इसको यूज कर लेते हैं, मूवी को। ठीक है, इसको यूज किया हमने। अब ये तो बच्चों को समझ में आ ही जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा जो है ना, मुझे लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा सीधा सा हुआ है, इसको थोड़ा टेढ़ा करके थोड़ा साइज छोटा बड़ा कर ले। मेरे पास देखो कर्सर चेंज हो रहा है, कर्सर का शेप चेंज हो रहा है। यहाँ पे एरो बना हुआ है, जैसे ही उसके ऊपर आया तो मेरे पास ये ऐसा एरो बन गया जिसके दोनों तरफ पॉइंटेड निशान बना हुआ है। ऐसा कर्सर बन गया जिसके दोनों तरफ एरो है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे इसको ड्रैग करके तुम बड़ा छोटा कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें यहाँ पे गोल दायरा बना हुआ नजर आ रहा है। देखो यहाँ पहुंचते ही मेरे कर्सर का शेप देखो, कर्सर मेरे कहां से, व्हाइट कलर का कर्सर है मेरा। मैं जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, कर्सर का शेप क्या हो गया हुमा, क्या शेप हो गया, कर्व हो गया। बहरहाल आई होप कि हुमा यही कह रही है। ठीक है, अच्छा जी, इससे क्या हो रहा है, उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। अच्छा, यही चीज आपकी पोजीशन पे थी, वापस पोजीशन पे चलो। यहाँ पे तुम्हें नजर आया रोटेट का ऑप्शन, डिग्री, अपनी डिग्री के हिसाब से माइनस की जगह कर दो 90। ठीक है, 180, जैसा आपको समझ में आता है आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डाल दें या आप खुद जो है अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लें। ये मसला हल हो गया हमारा। अच्छा, अब एक चीज है, लेट से हमने कहा कि यार मूवी को ना हम यहाँ दिखाते हैं इस कोने पे। ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये जो मोजे है ना, ये जो सॉक्स है, क्या है, ये जो सॉक्स है ये अच्छा नहीं लग रहा, उसको छोड़ो, अपने आगे चलो। ये सॉक्स जो है ना एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। देखो इसी काम के लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है लेयर्स का। एक बार फिर मैंने बिल्कुल किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट किया, मैंने किसी मूवी को सिलेक्ट किया, पोजीशन पे क्लिक किया, ऊपर आ गया अरेंज और लेयर्स, मैं लेयर्स पे गया। अब देखो इन लेयर्स के अंदर मैं जिन चीजों को ऊपर नीचे करूंगा ना उसके लिहाज से उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। मसलन इस वक्त मैंने मूवी को ऊपर कर दिया, होम अलोन को नीचे कर दिया, तुम देखो फर्क पड़ा। जो आपका मूवी का जो टिकट बना हुआ था वो ऊपर आ गया, होम अलोन का टैक्स नीचे चला गया। अच्छा, इसी मूवी को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं ताकि और समझ में आ जाए। देखो इस वक्त सबसे टॉप पर है ना मूवी। अब हो क्या रहा है कि होम अलोन वगैरह सब उसके नीचे आ रहा है। यहाँ पे मैं लेयर की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। अब देखो होम अलोन ऊपर आ गया। ये जो आपके लेट से सॉक्स से बने हुए इनको मैं ऊपर ले आता हूँ, सॉक्स ऊपर आ गए। इस तरीके से आप अपने लेयर्स की पोजीशन को अपनी मर्जी के हिसाब से आयशा चेंज कर सकते हैं। अब बात नहीं करना आयशा। इस एतबार से आप अपनी लेयर्स की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर क्या चीज आए, नीचे क्या चीज आए। ओके, अब जो है इसके ऊपर हमने मूवी पे क्लिक किया। अब देखो तुम्हें इसमें एक ऑप्शन नजर आ रहा है, ऊपर देखो कलर्स का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहां से आप चाहें तो इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। रेड कलर की जगह आपने कहा कि मैं यूज कर लेता हूं, लेट से आपने कहा पर्पल। जी भाई, कलर चेंज हो गया, आपके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है। अब मुझे बताओ इस किस्म का टूल हो जहां पे तुम जो चाहे कर सको, इससे तुम्हारी क्रिएटिविटी में इजाफा होगा नहीं होगा। ओके, इसको अभी फिलहाल तो मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा छोटा, और इसको मैं लेके जा रहा हूँ ऊपर कोने पे। ओके, टेक्स्ट का कलर जो है थोड़ा अजीब सा लग रहा है, चलो इस पे बाद में बात करते हैं। अब आ जाओ होम अलोन के ऊपर। ये इस मूवी का, जब मूवी पे बात की जा रही है तो इस मूवी की बेसिक चीज क्या हुई, मूवी का पोस्टर, राइट। अब इस मूवी का पोस्टर को बड़ा करके देखें। यार जब मैं पोस्टर बड़ा कर रहा हूं तो मुझे नजर आ रहा है कि पोस्टर की जो पिक्सल्स हैं पिक्सलेट हो रहे हैं, थैंक यू, पिक्सलेट हो रहे हैं। अब मैंने इसके लिए क्या किया, सबसे पहले तो मैंने इसके एलिमेंट्स में सर्च किया, होम अलोन, शायद मुझे उससे कोई रेलिवेंट चीज मिल जाए। होम अलोन पे सर्च किया तो मूवी से रिलेटेड चीज तो कोई नहीं आ रही, चलो हम ऑल पे जाके क्लिक करते हैं। ऑल पे गए, ओके, मूवी से रिलेटेड कुछ भी इसके अंदर नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है। हमने जाके गूगल पर सर्च किया, नजर आ रहा है गूगल, होम अलोन मूवी पोस्टर। इमेजेस पे गए, इमेजेस पे जाके मैंने टूल्स में लिखा साइज, साइज उसका हो बड़ा। ओके,
इस पे मैंने क्लिक किया, ये साइज दिखा रहा है 1400 मल्टीप्लाई बाई 2100, बड़ा साइज है। एक और को भी देख लें, ये साइज भी बड़ा है। ओके, मैंने राइट क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब, बड़ा इमेज आ गया। क्या ख्याल है, पहले से बड़ा इमेज है या नहीं है? मुनज़्ज़ा क्या ख्याल है? थैंक यू। सबसे पहले तो इस पुराने, अच्छा चलो इसको हमने कॉपी किया, कुछ भी नहीं करना, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज, वापस गए यहाँ पे और यहाँ पे जाके मैंने किया कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो गया। अच्छा, ये पीछे वाले इमेजेस को डिलीट करना है, क्या करें? पोजीशन पे गए, अच्छा देखो यहाँ पे ना ये अपलोड हो रहा है, जैसे ही अपलोड कंप्लीट हो जाएगी इसकी देखो खुद ब खुद सही हो गया, नजर आया। पोजीशन पे क्लिक किया, पोजीशन पे गए, हम लेयर्स पे गए, लेयर्स पे जाकर जो पुराना वाला मूवी पोस्टर था, राइट क्लिक किया और इसको कर दिया हमने डिलीट। अब आपका आ गया ये वाला पोस्टर। अच्छा, अब इस पोस्टर को दिखाएं इस तरीके से, क्या ख्याल है, सही है? इसमें देखो एक अच्छा बड़ा भी कर दो, चलो यार बड़ा भी कर देते, क्या याद करोगे। लेकिन उसके बावजूद, बड़ा करने के बावजूद मुझे एक इशू नजर आ रहा है, तुम लोग बताओ तुम्हें क्या इशू नजर आ रहा है? अंजीला क्या इशू नजर आ रहा है? देखा तुम्हारे पीछे कौन बैठा हुआ है? उम्मे अबीहा, उम्मे अबीहा क्यों उदास हो इतनी, क्या हुआ? आखिरी क्लास है इसलिए उदास हो? फिर जी क्या मसला नजर आ रहा है इसके अंदर? शकायना कहाँ देख रही हो, क्या क्या मसला नजर आ रहा है इसमें? तुम मोबाइल भी लेकर नहीं आई हो, तो आपका डेटा पैकेज भी नहीं है, या आपका है? आप में से गरीब जोटिया है। तो असल गुर्बत जो है हमारा की है। ओके, अच्छा जी, इसके अंदर मुझे एक इशू नजर आ रहा है, क्या इशू नजर आ रहा है, कोई तो बता दे भाई। ओके, मेरा लाडला बच्चा उमामा, दोबारा बोलो। बैकग्राउंड मर्ज नहीं कर रहा, चलो ये भी एक इशू है। इसके अलावा आमना, अच्छा ये गलती जो है ना आप में से अक्सर लोग कर रहे हैं, अभी कल उस्मान ने दिखाया तो उस्मान ने भी ये गलती की हुई है, और आप में से अक्सर लोग यही गलती कर रहे हैं। इसके कॉर्नर्स देखो, इसके कॉर्नर्स कैसे शार्प कॉर्नर्स हैं। शार्प कॉर्नर्स अमूमन हमें चुभते हुए महसूस होते हैं, अक्सर बेशतर ऐसा होता है, शार्प कॉर्नर्स हमें पसंद नहीं आते। अब इन शार्प कॉर्नर्स को खत्म करना है, कैसे करें? क्या, एक मिनट क्या करें निम्रा? ओके, निम्रा ने कहा कि सर पिक्चर्स पे क्लिक करें, ऊपर कॉर्नर का ऑप्शन आ रहा है, इससे आप कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। चलो निम्रा की ख्वाहिश पूरी कर दें, लेकिन इसका एक और तरीका भी है, वो भी बताता हूँ। खैर ये निम्रा के तरीके पे हमने इस वाले जो है ना कॉर्नर से बना है, इस पे क्लिक किया, लो अब कॉर्नर को हम बड़ा छोटा कर रहे हैं, लो कॉर्नर गोल हो गए। अलबत्ता हमारे पास इससे भी ज्यादा बेहतर तरीका मौजूद है, जिसकी वजह से कैनवा इतना पॉपुलर है। कैनवा के अंदर एक चीज मौजूद है जिसे हम कहते हैं फ्रेम। आप गए एलिमेंट्स के ऊपर, एलिमेंट्स पे जाके आपने क्या लिखना है, फ्रेम। फ्रेम की स्पेलिंग क्या होती है? थैंक यू। फ्रेम पे क्लिक किया, अब देखो सारे फ्रेम्स आ रहे हैं तुम्हारे पास। इस पे दूसरा जो टैब है फ्रेम का, बुशरा नजर आया? देखो ये सारे के सारे आपके पास फ्रेम्स मौजूद हैं, कितने सारे फ्रेम्स मौजूद हैं। अब मैं एक मिसाल देता हूं, मसलन मैंने कहा कि ये हार्ट वाला फ्रेम, मैं इस हार्ट फ्रेम को लेकर आया, इसको मैंने किया बड़ा। इसकी खूबी क्या है कि आप इस फ्रेम के अंदर जो तस्वीर डालेंगे वो तस्वीर इस शेप की हो जाएगी। मसलन अब इसी होम अलोन के पोस्टर को मैंने ड्रैग किया और ड्रैग करके मैं लेकर आया इसके ऊपर, हाँ भाई शेप चेंज हो गया। अच्छा, अब किसी ने कहा सर ये नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हटा दें, इस पर मैंने डबल क्लिक किया, फ्रेम के ऊपर डबल क्लिक किया, देखो तस्वीर को मैं ऊपर नीचे कर सकता हूं। हाँ जी, क्या ख्याल है, खूबसूरत है या नहीं है? नया फीचर तो पता चला ना, नया फीचर। हमारे पास और भी फ्रेम्स हैं, हम दूसरे फ्रेम्स को भी ट्राई करते हैं। अच्छा, इस तस्वीर को बाहर निकालो फ्रेम से, राइट क्लिक किया, कौन सा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तुम लोग मुझे बताओगे, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अलिशबा 2.5, अलिशबा
किस पे क्लिक करना होगा? किस पे? डिटैच के ऊपर क्लिक करना होगा। हमने क्लिक किया डिटैच के ऊपर, डिटैच इमेज, इमेज बाहर आ गया। अब पीछे फ्रेम है, ओके, फ्रेम को हमने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अच्छा, अब दूसरा फ्रेम देखते हैं, कौन सा फ्रेम? चलो हम ये वाला फ्रेम इस्तेमाल कर लें, मूवी की बात हो रही है ना, तो मूवी वाला फ्रेम इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मसला ये है कि इस फ्रेम को इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों को समझाना पड़ेगा कि फिल्म की रील क्या चीज होती है, इसलिए इसको भी हटा दो। कोई दूसरा फ्रेम यूज करते हैं, ये लैपटॉप की स्क्रीन यूज कर लेते हैं, जब चले कंप्यूटर की स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन आई, इसको हमने बड़ा किया, थोड़ा बाहर निकल रहा है, इसको वापस अंदर लेकर आए, अभी भी बाहर है, आ गया। उस तस्वीर को सिलेक्ट किया, इसके अंदर हमने ड्रैग किया और ये इसके अंदर आ गई। फिर मैंने इसको डबल क्लिक करके इसको मैंने सेट कर दिया। अब मुझे बताओ, तुम्हारे पास ऑप्शंस में इजाफा हो गया, इतने सारे फ्रेम्स हैं, तुम अपनी मर्जी से जो रेलेवेंट इमेज हो उसको तुम यूज, सॉरी, जो रेलेवेंट फ्रेम है तुम उसको यूज कर सकते हो। मैं यूज कर लेता हूं फॉर एग्जांपल इस वक्त इस वाले फ्रेम को, इसको मैं हटा रहा हूं, इस फ्रेम को राइट क्लिक किया, डिटैच इमेज, पुराने जो फ्रेम है उसको मैंने डिलीट किया, मैं लेकर आ गया ये वाला फ्रेम, इस फ्रेम को मैंने बड़ा किया। अच्छा जी, अब हुआ ये है कि जो होम अलोन का टेक्स्ट है ना वो पीछे छुप गया है, क्या करें? पोजीशन पे गए, पोजीशन से लेयर पे गए, लेयर पे जाके होम अलोन को हमने ऊपर कर दिया। अच्छा, अब इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, कलर तो तुम लोग कलर के बारे में चलो बाद में बात करते हैं। अच्छा, अब अभी तक जो तुमने बातें कवर की तुम्हें समझ में आ गया कुछ ऑप्शंस, राइट? और क्या समझते हो इन ऑप्शंस की मदद से तुम लोग अपने इन्फोग्राफिक को इम्प्रूव करने में कामयाब हो जाओगे? एक और गलती जो तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग साइज सही से सिलेक्ट नहीं कर रहे। देखो, इमेज को, इन्फोग्राफिक को बनाने से पहले इस बात का फैसला करो कि तुम्हारे इन्फोग्राफिक की ऑडियंस कौन है और उसको किस साइज में देखना है, ओके, वो किस तरह से उसको देखेगा, ओके। अब ये जो इन्होंने साइज दिया है, आई डोंट नो इन्होंने कौन सा साइज दिया, तुम्हारे पास देखो ऑप्शन मौजूद है, तुम रिसाइज पे गए। मेरा मशवरा ये है कि अभी जो तुम लोग काम कर रहे हो उसमें प्रेजेंटेशन वाला साइज लो, प्रेजेंटेशन जो लिखा हुआ है इस साइज को लो। अच्छा, इसमें आपके पास एक और ऑप्शन भी मौजूद है कि आप उसको रिसाइज भी कर सकते हैं। मैं पेजेस पे क्लिक किया, ये पेज आ गया, इसके इस पे डॉट डॉट पे क्लिक किया, नजर आया डॉट डॉट, इसके अंदर उस पेज के मुतालिक ऑप्शन आ रहे हैं। मैंने पेज को किया रिसाइज, उसने कौन सा साइज करना है, मैंने कहा प्रेजेंटेशन 1920 बाय 1080, जो उसको खुद ही कॉपी करके रिसाइज करेगा। अब आपके पास जगह फैल गई, जगह बड़ी हो गई, अब आपके पास इसमें फंकारी दिखाना आसान हो गया, आप सारी चीजों को एक साथ ही डाल रहे हो, छोटी सी जगह है। अच्छा, अब बड़े साइज का मतलब ये नहीं है, ये बाज लोग ये भी करते हैं कि सर जगह खाली खाली लग रही है, बेवकूफ लोग ऐसी बातें करते हैं। जगह खाली, घर है आपका, घर आपने बड़ा अच्छा बनवाया, मार्बल वगैरह का फ्लोर बना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उस पर अगर आप सारा सामान भर दें, जूतों के रैक रखे हुए, कपड़े भी पड़े हुए, पानी की केन रखे हुए, खूबसूरती नजर आएगी? खूबसूरती के लिए थोड़ी जगह देनी पड़ती है, खाली करना पड़ता है। इसीलिए स्टेज पे दूल्हा दुल्हन बैठे हुए होते हैं, अगर से पूरा खानदान पहुंच जाता है, लेकिन उन दोनों को अलग से इसलिए बिठाता है कि भाई थोड़ी स्पेस और थोड़ा बेहतर लगे। हमारे यहाँ का रिवाज है कि उसी सोफा सेट के ऊपर अम्मा जान सब कुछ पूरा खानदान को बैठने की कोशिश करता है। बहरहाल इसे कहते हैं नेगेटिव स्पेस, टेक्निकल वर्ड है नेगेटिव स्पेस। नेगेटिव स्पेस से भी खूबसूरती आती है, तो जरूरी नहीं है कि आप तमाम की तमाम चीजें उसके अंदर मलबा डाल दें, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा खाली जगह भी छोड़ दो तो उससे कोई हर्ज नहीं पड़ता। बहरहाल रिसाइज करने से आपके पास जगह बन गई, और आप जगह बन गई तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। मेरा मशवरा यह है कि अभी जो तुम लोग काम कर रहे हो उसमें ये वाला साइज यूज करो जो मैंने प्रेजेंटेशन का साइज दिखाया है। इसको कहते हैं 16:9 का साइज, ओके। एक जो ये वर्टिकल साइज होगा ये कौन सा कहलाएगा, 9/16, 16:9 इस तरह से कहलाता है, ओके। और भी साइज होते हैं, 4/3 का भी साइज होता है, 16:9 का जो प्रेजेंटेशन आ रही है इसको यूज करो। अच्छा चले, अब कुछ और ऑप्शंस की हम बात करते हैं। हम वापस गए इनके पहले वाले इमेज के ऊपर, उसी पे चले गए।
अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इस पूरे पेज के ऊपर, अगर हम बात कर रहे हैं इसके पेज को, डिजाइन को बेहतर करने के लिए। मैंने पेज को सिलेक्ट किया हुआ है, पेज को सिलेक्ट करके मैंने क्लिक किया एडिट के ऊपर। एडिट नजर आ रहा है, एडिट पे क्लिक किया। एडिट पे क्लिक करके देखो मेरे पास टूल्स आ रहे हैं, डेकोरेट, रिसाइज, मैजिक बैकग्राउंड। जिस पे तुम्हें एक ताज सा बना हुआ नजर आ रहा है, एक ताज क्राउन बना हुआ नजर आ रहा है आप लोग को, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑप्शन मौजूद है प्रीमियम वर्जन के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं गरीब नहीं हूँ। तो चले मैंने ऑप्शंस के बारे में भी आपको बताता हूँ। ये जो रिसाइज मैंने किया ना, ये भी इसलिए था कि मेरे पास प्रीमियम है। चले खैर आगे बताता हूँ मैं आपको। ये आप खेलेंगे स्टाइल्स के ऊपर, सी ऑल पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे तुम्हें कॉम्बिनेशन बता रहा है कि कलर कॉम्बिनेशन ये हो और फॉन्ट साइज फॉन्ट ये हो, और दूसरी तरफ तुम चाहो तो कलर पैलेट को चेंज कर लो। मैं कलर पैलेट पे जाऊंगा, सी ऑल पे क्लिक किया। अब देखो डिफरेंट कलर पैलेट्स है, मैंने क्लिक किया, देखो पूरा कलर चेंज हो गया। मैंने दोबारा क्लिक किया, चेंज हो रहा है। क्या ख्याल है, काम आसान हुआ? अब किसी और पे क्लिक करते, इस पे कर लेते हैं। हाँ जी, क्या ख्याल है? अब काम आसान हुआ नहीं हुआ इतना तो बताओ। चलो, खूबसूरत लग रहा है नहीं लग रहा उसको छोड़ो, काम आसान हो गया। आप इस तरह से कैनवा के अंदर कलर पैलेट्स का भी ऑप्शन मौजूद है, जिसकी मदद से आप लोग चीजों को चेंज कर सकते हैं। घर गए, घर जाके याद नहीं आया, वीडियो देख लेना भाई, समझ में आ जाएगा। फिर भी प्रॉब्लम होती है तो नेट पे सर्च कर लेना, कैनवा फ्रेम्स आ जाएगा, उसका स्पेसिफिक ट्यूटोरियल इंशाल्लाह मिल जाएगा। कलर पैलेट्स तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा। एक प्रॉब्लम ये हुआ है कि कैनवा जो है रिसेंटली उन्होंने अपने इंटरफेस को चेंज किया है, मुश्किल से महीना भी नहीं हुआ होगा, तो मुमकिन है आपको नेट पे पुरानी वीडियोस मिले। ओके, लेकिन बहरहाल मेरी वीडियो देख लो, उसके अंदर मैं तुम्हें लेटेस्ट बताया कलर पैलेट्स का भी तुम्हारे पास ऑप्शन मौजूद है। ओके, अच्छा अब मैंने रिसाइज का भी बता दिया, कलर पैलेट का भी बता दिया, कोई चीज रह गई तुम लोग के ख्याल में? जोर से बोलो, दोबारा बता दो तो कर्व कैसे करते हैं। फ्रेम को यूज कर लें या दूसरा राउंडेड कॉर्नर दिखा दो निमरा। ओके, निम्रा ने शिकायत की, सर आप कहते हैं कि टैक्स ज्यादा ना हो, तो उसका मसले का क्या हाल है? हम इन दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं हमारा जो पॉइंट था रुबीना का। रुबीना रुबीना कह रही है, ओके रुबीना मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, मैं इमेज को डिटैच किया, पीछे वाले फ्रेम को हटाया। रुबीना कह रही है सर इसमें कर्व कैसे आएगा? रुबीना, मैंने इमेज को सिलेक्ट किया, रुबीना सिलेक्ट किया, ऊपर तुम्हें नजर आ रहा है ऑप्शन, एक राउंड सा कॉर्नर राउंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, अब नजर आया? क्या हुआ? स्क्रीन चली गई, अब आ गई। कॉर्नर राउंडिंग पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आप कॉर्नर के रेडियस बता सकते हैं, जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा कॉर्नर, उतना राउंड कॉर्नर, सॉरी। ठीक है रुबीना, हो गया। अच्छा देखो, अब जो एक चीज आ रही है, देखो अब दो बातें हैं। एक तो बात हो रही है प्रीमियम वर्जन की, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना, क्लास में जाने से पहले प्रीमियम वर्जन की बात करूं। अब आ जाते हैं हम निम्रा के ऊपर, निम्रा के ऊपर नहीं, निम्रा के सवाल के ऊपर। निम्रा का सवाल ये है कि आपने कहा है टैक्स कम हो। देखो तुम सब के सब जो हिमाकत कर रहे हो, बेवकूफ़ी कर रहे हो कि उसके अंदर तुम लोग जो है टैक्स बहुत सारे एक साथ डाल रहे हो। देखो टैक्स मिनिमम होगा, बहुत कम होगा। मेरी स्लाइड्स देखी हैं, मेरी स्लाइड्स में कितना टैक्स होता है ये बताओ? ज्यादा होता है ना? देखो स्लाइड्स के ऊपर, इसी बात से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ये बात को। चलो एक और टॉपिक भी आ जाता है, स्लाइड्स के ऊपर टैक्स बहुत कम रखना चाहिए। मेरी स्लाइड्स पर टैक्स शाजो नादिर ही बहुत ज्यादा होता है, वरना अमूमन बहुत कम होता है, और उसको कम करने में मुझे वक्त लगता है। ओके, ये इतना आसान काम नहीं है। सबसे आसान काम क्या होता है कि स्लाइड के ऊपर सारा का सारा टैक्स लिख दो। कल करा जब तुम टीचर बनो में हानि, तो ये वाली हरकत मत करना। ऐसा मत करना कि स्लाइड पे पूरा टेक्स्ट डाला हुआ है। ऐसा ना हो कि बच्चा जो है बैठ के स्लाइड पूरी पढ़ रहा है, तो जब वो स्लाइड पढ़ता रहेगा तो आपका क्या काम है, आप क्लास में क्या कर रहे हैं? ठीक है, ये जो प्रोजेक्टर है, ये जो आपका व्हाइट बोर्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एड के लिए। अगर एक टीचर क्लास में आके बोर्ड पेपर लिखता चला जाए, अब बोले बेटा कॉपी कर लो,
ओके, क्या क्लास हो पाएगी? क्या ये टीचिंग का अच्छा मेथड है? टीचर लिखता रहे और पीछे बोलता रहे, खामोश रहें, बातें ना करें, कीप क्वाइट, ऐसे करते रहे, जब पूरा लिख के साइड में वहां बैठे इसको कॉपी कर लो, तो क्या उस तरीके से टीचिंग हो पाती है? क्या इसको टीचिंग कह सकते हैं? इसी तरीके से अगर तुम्हारी स्लाइड के ऊपर बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है तो बच्चे ने उसको पढ़ना ही है, तो फिर तुम्हारी क्या जरूरत है? ये वाली गलती मत करना कि अगर तुम स्लाइड बना रहे हो तो उसमें बहुत सारा टेक्स्ट डालो। तुम्हारा काम है कि स्लाइड के ऊपर मिनिमम टेक्स्ट हो, वो एक मार्कर के तौर पे यूज हो रहा है, वो इशारा दे रहा है कि भाई यहाँ पे इस चीज के बारे में बात हो रही है। कुछ यही वाली बात होती है इंफोग्राफिक के अंदर। स्लाइड में और इंफोग्राफिक में फर्क, चीज जो चीज कॉमन है कि दोनों में टेक्स्ट कम है, लेकिन स्लाइड में एक बात ये होती है कि मुझे पता है कि मैंने आके पढ़ाना है, तो जो भी गैप रहेगा वो मैं अपनी बात से, अपनी गुफ्तगू से उस गैप को पूरा कर लूंगा। बात पूरी समझ में आ जाएगी, वो स्लाइड के साथ मेरे लेक्चर को सुनेगा तो उसको बात पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। इंफोग्राफिक के अंदर भी तुम्हें टेक्स्ट कम रखना है, लेकिन वहां पे तुम्हें बात करने का मौका नहीं मिलेगा। वहां पे तुम्हारा इमेज को देख के, तुम्हारी तस्वीर को देख के पूरी की पूरी बात समझ में आ जानी चाहिए। अभी बात सही, आपकी पूरी की पूरी बात समझ में आ जानी चाहिए। अब आप लोग गलती क्या करें कि पूरा का पूरा टेक्स्ट उसके अंदर कॉपी कर रहे हैं। देखो उस टेक्स्ट का मगज निकालो, उसका मेन पॉइंट क्या है। तुम ये वाली गलती तुम लोग कर रहे हो, जब मैं कह रहा हूँ पेपर पे स्केच करो, टॉपिक लेके बैठो, मेरी गाइडलाइन सिर्फ गाइडलाइन है, इससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसको आंख बंद करके फॉलो मत करो। निम्रा ने टॉपिक बनाया है प्लांट सेल का, निम्रा बैठे, पेपर पेन लेके बैठे, यार मैंने प्लांट सेल के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, मैंने पढ़ाना क्या क्या है, क्या क्या चीजें पढ़ाऊंगी, राइट, क्या सेल के अंदर क्या क्या चीजों का मैंने बताना है, पहली स्लाइड पे क्या आएगा। इस बात को जहन में रखो कि तुम्हारे एक स्लाइड के ऊपर, चलो मैं एक हिंट दे रहा हूँ, एक हेडिंग आ गई, एक छोटा सा सेंटेंस आ गया, बस, इससे ज्यादा बात नहीं होगी। इससे ज्यादा अगर टेक्स्ट आ रहा है तो तुम्हारा इंफोग्राफिक यकीनी तौर पे गलत है। अब तुम समझते हो कि नहीं सर मुझे तो सब कुछ पढ़ाना है, सब कुछ डालना है, तो भाई तुम्हारे पास स्लाइड है तो 15 16 17 18 जितनी चाहे स्लाइड्स बनाओ, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, ओके। लेकिन एक स्लाइड के ऊपर सिर्फ एक हेडिंग और एक छोटा सा उसका एग्जाम्पल या छोटा सा सेंटेंस आ गया, दैट्स इट, इससे आगे नहीं जाना। जवेरिया के पास टॉपिक आया हुआ है जिसमें उन्होंने वर्ब्स, टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में बात करनी, मॉडल वर्ब वगैरह ऐसी कुछ है, मे आई, कैन आई, इस पर बात हो रही है। अब उनकी एक स्लाइड है, उस पर पूरी डेफिनेशन आई हुई है मॉडल वर्ब की। आपके ख्याल में बच्चा पढ़ेगा? मेरा पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा, बच्चा क्यों पढ़ेगा? वो भी नहीं पढ़ेगा, ओके। अब उसका बेहतर तरीका क्या था, उन्होंने कहा किसी तरह मैं एग्जाम्पल बना लूं, फॉर एग्जाम्पल मे आई गो टू वॉशरूम। अब आपने इसी के सिर्फ एक सेंटेंस आ रहा है, बस दैट्स इट, सेंटेंस आ रहा है मे आई गो टू वॉशरूम, आपने तस्वीर को रेलिवेंट तस्वीर बना उसमें डाली है, अब बहुत से बहुत आपने हेडिंग डाल दी मे, कि मे का जो मॉडल वर्ब है हम उसको डिस्कस करें, दैट्स इट। इससे ज्यादा की जरूरत उसके अंदर नहीं है। डेफिनेशन डालनी ही है तो उसको छोटा करो, मुख्तसर करो, उसको आगे जाके तक कहीं डालो। खुद तुम बताओ कि तुम्हें ये पढ़ना तरीका आसान लगता है कि एग्जाम्पल्स पे बात हो, या तुम्हें ये तरीका आसान लगता है कि उसके अंदर जो है टीचर डेफिनेशन वगैरह बता रहे हो, क्या चीज आसान लगती है? हमेशा अपने स्टूडेंट्स को इस बारे में सोचो, आप लोग प्रैक्टिकम करके आ चुके हैं, और जो 2.5 के स्टूडेंट्स हैं उनमें से अक्सर को टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो वो अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में देखो कि बच्चों को क्या चीज समझ में आती है। लंबे चौड़ा जो टेक्स्ट है, लंबी चौड़ी एग्जाम्पल किसी को पसंद नहीं आती। देखो तुम लोगों ने टाइम टेबल देख लिया, जो 22 तारीख को पेपर है ना, उसमें भी मुझे ठीक ठाक इसमें बहस मुबाहिसा करना पड़ा। मैंने 22 को पेपर इसलिए भी रखवाया कि आपके पास मेरे क्विज करने का टाइम, मुझे मैंने कहा ना कि एग्जाम के लिहाज से क्विज की तैयारी होगी, आपके पास टाइम आ रहा है। अभी दोबारा जाके मैंने बहस करनी है कि मुझे जो है ना रिजल्ट लेट सबमिट कराने की परमिशन दें, ताकि बच्चे आराम से इन्फोग्राफिक और असाइनमेंट बना सकें। अब अगर इन तमाम बहस मुबाहिसे के बाद, लड़ाई झगड़े के बाद, दंगे फसाद के बाद तुम लोगों ने काम सही से नहीं किया, ठीक है, तो जुर्म की सजा लाजमन मिलेगी, ओके। अगर ये क्लास आज की ना हुई होती तो शायद मैं इन्फोग्राफिक पे हल्का हाथ रखता, लेकिन अब तो हो गई। अब तुम लोग से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग क्वालिटी कंटेंट लेकर आओगे। अच्छा, अब एक और चीज मैं तुम लोग को बताना है, इससे पहले प्रीमियम वर्जन का बता दूं। देखो कैनवा का जो प्रीमियम वर्जन है ना, वो 300 400 रुपए में मिल जाता है, पाकिस्तान के अंदर लोग उसको सेल कर रहे हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो आपको प्रीमियम वर्जन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। आप लोग का जो ईमेल एड्रेसेस है उस पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ओके।
अब प्रीमियम वर्जन मिल गया। अब क्या चीज कमी रह गई, अब मुझे बताओ। अभी भी तुम्हारा इन्फोग्राफिक खराब हुआ तो कसूर किसका, मेरा क्या तुम्हारा? और नंबर कटने चाहिए नहीं कटने चाहिए? नंबर नहीं कटने चाहिए, तुमने भी कहा नहीं, तो दो नेगेटिव मिलके क्या बनता है? पॉजिटिव। ओके, नंबर कटने चाहिए। प्रीमियम वर्जन इंशाल्लाह ताला मैं आज आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग के पास मेल आएगी। लाइबा आपके पास ईमेल आई थी? लाइबा ने देखे पहले से अपना इंतजाम किया हुआ है, आप लोग को कुछ बताया नहीं इस बारे में। तो बहरहाल आप सबके पास जो है प्रीमियम वर्जन इंशाल्लाह मिल जाएगा, लेकिन ये टेम्पररी है। हमने कैनवा से बात की थी, उसमें भी बहुत एफर्ट्स लगे थे, ईमेल वगैरह की थी, उनको लेटर वगैरह भेजा था। बहरहाल उन्होंने हमें कुछ स्लॉट्स दिए हैं स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है हम अब हजारों स्टूडेंट हमारे हैं, सबको तो नहीं दे सकते। तो कुछ अर्से तक आप लोग के पास रहेगा, लेकिन 5-6 महीने के बाद फिर मैं आप लोग को रिमूव कर दूंगा, ठीक है? लेकिन बहरहाल आप लोग उसको इस्तेमाल करें, अभी तो आप लोग के पास एक ऑप्शन मौजूद है। देखो, जब इतनी सारी हमारी क्लासेस हो गई हैं, इतने सारे लेक्चर हो गए हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज मिल चुकी हैं, अब तुम्हारा काम है कि तुम एफर्ट पुट करो, उसके अंदर किसी किस्म की कमी ना रह जाए। जी बेटा, क्लास के बाद होगा, क्लास के बाद अवेलेबल हो, ठीक है? अच्छा, अब हम एक और बात करते हैं आपसे। एक और फीचर रह गया। निम्रा ने कल जो मुझे इंफोग्राफिक दिखाया, उसमें उनका टेक्स्ट पढ़ा नहीं जा रहा था। चले हम इसी में देखते हैं, हम चलते हैं जरा इस वाले टेक्स्ट पे आ जाते हैं। कौन सा टेक्स्ट है? ओके, यहाँ पे आ जाओ जरा, इस स्लाइड को देखो। स्लाइड नजर आ रही है? स्लाइड नजर नहीं आ रही? क्या हुआ, किसको नजर नहीं आ रही? आ रही है ना? देखो, इस टेक्स्ट में, इस स्लाइड में तो प्रॉब्लम क्या नजर आ रहा है? इस स्लाइड के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इसमें एक तो यार मूवी के रेलेवेंट इमेजेस क्यों नहीं है? शफक मूवी देखी है ना? तो उसके स्क्रीनशॉट ले लो, कौन सा मुश्किल काम है? उसके यूट्यूब पे पूरी मूवी मौजूद है, हिंदी में मौजूद है, देख लो उसको, उसके स्क्रीनशॉट लो। दूसरी बात, तुम्हें नजर आ रहा है कि पूरा का पूरा ऐसे लग रहा है ना? इतना सारा टेक्स्ट है। एक तो भाई ये इंफोग्राफिक तो नहीं हुआ, इंफोग्राफिक में टेक्स्ट होता है लेकिन कम होता है, ओके? और दूसरी बात, रेलिवेंट इमेजेस डालो। ये बात मैं पहले दिन से बार बार कह रहा हूँ कि इसमें रेलिवेंट इमेजेस डालो, तुम लोग रेलिवेंट इमेजेस नहीं डाल रहे। वो जो अपनी लास्ट क्लास थी उसमें मैंने दिखाया था कि एस्ट्रोनॉमी पे किसी ने बनाया था, आईएसएस के ऊपर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर, तो उसको उसके रेलिवेंट इमेजेस ही नहीं मिल रहे। ऐसा कैसे मुमकिन है? स्पेस के ऊपर इतने सारे इमेजेस मौजूद है, मैंने आप लोग को वेबसाइट भी बताई है, पिक्साबे, आपका अनस्प्लैश, ओके? नासा की वेबसाइट पे चले जाओ, नासा की वेबसाइट पे तो आपके पास इमेजेस भरे पड़े और आपको इमेजेस ही नहीं मिल रहे। ऐसा कैसे मुमकिन है? अब इसमें एक गलती इन्होंने ये की है, अब एक गलती जो आ रही है कि हम बाज दफा चाहते हैं कि लेट से हमारे पास इमेज आया हो, जैसे मैं अगर इमेज को कॉपी करूं, अब इस इमेज, लेट से ये इमेज को हमने कॉपी किया हुआ है, ठीक है? और इस इमेज पे मैंने राइट क्लिक किया और उसने कहा रिप्लेस बैकग्राउंड, ये ऑप्शन नहीं आ रहा, एक मिनट, अपलोड हो रहा है, एक मिनट रुक जाए। अपलोड हो गया, मैंने राइट क्लिक किया, रिप्लेस बैकग्राउंड का ऑप्शन, मैंने रिप्लेस कर दिया, ओके? थोड़ा सा मूवी का रेलिवेंट इमेज आ गया यहाँ पे। असूलन तो इसके अंदर इनको मूवी ही का सीन डालना चाहिए, वो डालेंगी। बहरहाल मैंने अभी फिलहाल मूवी का पोस्टर डाल दिया, रेलिवेंट इमेज आ गया, ये मसला हल हो गया। अलबत्ता टेक्स्ट पढ़ा नहीं जा रहा, ऐसा है या नहीं? अब क्या करें? अब क्या करें बताओ? कलर्स के अलावा एक और ऑप्शन भी मौजूद है, मैंने कहा था ना फ्रेम को सर्च करो, तुम्हारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है, उसका नाम है शेप। शेप की स्पेलिंग क्या होती है? शेप। जी भाई, ये सारे शेप आ रहे हैं आपके पास, सी ऑल पे क्लिक किया, ये सारे के सारे आपके पास शेप्स आ गए। आपने इनमें से किसी भी शेप को क्लिक सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं शेप ले रहा हूं, मसलन आपने चले इसको ले लिया, इसको ले लिया, ये शेप आ गया आपके पास। अब इस शेप के ऊपर यार मैं इसमें से ना मैं चीजों को थोड़ा हटा रहा हूं ताकि थोड़ा समझना आसान हो जाए। मैं लेयर्स पे गया वापस, पोजीशन, लेयर्स, सारी तमाम चीजों को मैं डिलीट कर रहा हूं। ये शेप आ गया आपके पास। अब इस शेप को आपने बड़ा किया। अब जब इस शेप के अंदर तुम डबल क्लिक करोगे, इस शेप के अंदर तुम डबल क्लिक करोगे तो तुम इस शेप के अंदर लिख सकते हो।
ओके, अब इस टेक्स्ट की साइज को हमने थोड़ा बड़ा करना है। कोई मसला नहीं है, आपने टेक्स्ट के साइज को बड़ा कर दिया 100, और कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। अब किसी ने कहा कि सर ये टेक्स्ट जो है इसका जो शेप है, इस शेप का कलर मजे का नहीं है। चलो कलर को हमने चेंज कर दिया ऑरेंज। अब मुझे बताओ इसको पढ़ना आसान हो गया? शेप की मदद से उस चीज को पढ़ना आसान हुआ ही नहीं हो, ये मुझे बताओ। अब तुम लोग जो बात कर रहे थे कि टेक्स्ट जब बहुत ज्यादा है तो टेक्स्ट को दिखाने का तरीका क्या है? कलर चेंज करना। अब मैं ये बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है, शेप को यूज कर लो। शेप के जरिए से तुम उस कोई से भी रेलिवेंट शेप को लेकर आ जाओ। ओके, और उस शेप के अंदर तुम टेक्स्ट को लिख सकते हो। उसका कलर चेंज कर लो, टेक्स्ट का कलर चेंज करो, शेप का कलर चेंज करो, शेप का साइज चेंज करो, शेप की ओरिएंटेशन चेंज करो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन तुम्हारा टेक्स्ट सही से पढ़ा जाएगा। निम्रा ने कल जो मुझे दिखाया था उसमें ग्रीन बैकग्राउंड था, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ था, पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम थी। अगर निम्रा जो है ग्रीन बैकग्राउंड की बजाय फॉर एग्जाम्पल एक शेप यूज करती, उस शेप के ऊपर लिखा हुआ तो पढ़ने में आसान हो जाता। अच्छा चलो एक और चीज देखो, ये जो शेप है आपका, इस शेप को इसी शेप के अंदर यहाँ पे तुम्हें ऊपर ऑप्शन नजर आ रहा है ट्रांसपेरेंसी का? यस और नो रिदा? ट्रांसपेरेंसी को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, क्या ख्याल है? अ, एक ऑप्शन ऐसा आपके सामने नजर आ रहा है कि शेप जो है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया। अब बैकग्राउंड का जो इमेज है वो भी आपको अब नजर आ रहा है। ओके, वंस अगेन खूबसूरत लग रहा है नहीं लग रहा, हम इस पर बात नहीं कर रहे अभी फिलहाल। हम सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हैं कि चीज मतलब जो फीचर्स है वो आपको पता चल जाए। टेक्स्ट के कलर को मैंने चेंज किया, टेक्स्ट के कलर को मैंने कर दिया व्हाइट। ओके जी, क्या ख्याल है? अब कम से कम ये तो है कि जो हमारा शेप है, वो शेप के सीधे जरिए से हमें बैकग्राउंड भी नजर आ रहा है। तो शेप ने हमारे बैकग्राउंड को बिल्कुल छुपा नहीं दिया। ठीक है, ये बात हो गई। और कोई सवाल? अब एक और चीज के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, कैनवा के अंदर एक और ऑप्शन मौजूद है। मिसाल के तौर पे तुमने शेप की जगह तुमने सर्च किया फॉर एग्जाम्पल मूवी, तुम्हारे पास ये इमेज आया, तुमने इस इमेज को लिया। अब ये सही है गलत इसको छोड़ो, यहाँ पे डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, इस डॉट पे क्लिक करो। जब इस डॉट पे क्लिक किया तो नीचे इन्फो का ऑप्शन नजर आ रहा है, यस और नो? इन्फो पे क्लिक करो। यहाँ पे तुम्हारे पास व्यू कलेक्शन इसमें नहीं आ रहा, एक मिनट। चले मैं एक और इमेज देखता हूँ, कोई और तस्वीर देखता हूँ, 2 मिनट मुझे दीजिएगा। लेट्स से मैं सर्च करता हूँ किसी नंबर को, 19। ये नंबर आया, मैंने डॉट पे क्लिक किया। उसके बाद मैं नीचे गया, मेरे पास इन्फो का ऑप्शन आया। इन्फो के अंदर जाके मैंने क्लिक किया व्यू कलेक्शन के ऊपर। ओके, व्यू कलेक्शन, सारे नंबर्स आ गए। देखो कैनवा के अंदर जो मैंने बताया था, कैनवा के अंदर असेट्स बहुत सारे हैं, तो कैनवा के अंदर ये ऑप्शन भी है कि आपने किसी भी इमेज के डॉट पे गए, वहां से नीचे गए इन्फो, इन्फो में व्यू कलेक्शन का ऑप्शन होगा। हर दफा नहीं होता लेकिन अक्सर में होता है। होता क्या है कि बनाने वालों ने पूरा का पूरा कलेक्शन बना के डाला हुआ होता है। जैसे 19 है, 19। ओके, अब मैंने सर्च करना कि इसी बंदे ने इसी डिजाइन में 20 को बनाया, तो 20 भी मुझे कलेक्शन में नजर आ रहे हैं। ओके, तो ये कलेक्शन का ऑप्शन है जिसके अंदर सारे आपको रेलिवेंट इमेजेस मिल जाते हैं। ओके, यहाँ तक ये ऑप्शन में समझ में आ गया। अब कोई और चीज तो तुम लोग के जहन में हो? ओके, हम स्लाइड नंबर 2 पे गए, हम गए एडिट के ऊपर। स्लाइड नंबर 2 नजर आ रही है? एडिट पे गए, एडिट पे जाके मैंने यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है डेकोरेट का। ओके, डेकोरेट। अब डेकोरेट के अंदर आप इसको बता सकते हैं कि लेट्स से कि क्लासरूम। जनरेटिव एआई आप लोग ने नाम तो सुना होगा जनरेटिव एआई का, कि आप लोग चैट जीपीटी वगैरह में इमेजेस वगैरह अपने बना रहे हैं, उसके भी ऑप्शंस कैनवा के प्रीमियम वर्जन के अंदर मौजूद हैं। मैंने क्लासरूम पे क्लिक किया, मैंने जनरेट पे क्लिक किया।
हाँ जी, उसने खुद उसको देखे आप, उसने खुद ही उससे डेकोरेट करके उसने बताया कि 4 ऑप्शन है, किसमें से किसी एक को भी सिलेक्ट कर लो। क्या ख्याल है? अब ये रेलिवेंट नहीं है होम अलोन मूवी के एतबार से, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप डेकोरेट के ऑप्शन को यूज करते हुए अपने इंफोग्राफिक के रेलिवेंट डेकोरेशन लेकर आ सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास डेकोरेट के अलावा एक और ऑप्शन भी नजर आ रहा है आपको, मैजिक बैकग्राउंड, बीजी लिखा हुआ है, मैजिक बीजी। ओके, मैजिक बीजी, इसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। मैजिक बीजी पे गए और इस पे मैंने कहा कि स्टूडेंट आस्किंग फॉर परमिशन फ्रॉम द टीचर। अब देखें क्या बनाता है, आई डोंट नो, जनरेट। निमरा गर्मी बहुत है, मत करो। अब उसने बनाया ये वाला बैकग्राउंड। अब इसके अंदर स्टूडेंट आस्किंग फॉर परमिशन तो करता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन बैकग्राउंड है तो थोड़ा मजे का। शफक का जो बैकग्राउंड था वो कैसा था? ब्लैंड। ओके, सिंपल सा था, ग्रेडियंट डाला था, उन्होंने एफर्ट तो किए, ग्रेडियंट तो डाला। लेकिन अब आपके पास मैजिक बीजी का ऑप्शन, मैजिक बैकग्राउंड का भी ऑप्शन है, जिसकी मदद से आप इसको बेहतर कर सकते हैं। कोई फीचर रह गया है आपके ख्याल में? अब कैनवा के अंदर आप लोग अच्छा इंफोग्राफिक बना सकते हैं। देखो, जो प्रीमियम वर्जन वाली बात है ना, सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखो, आप सब गरीब हैं, लेकिन गुर्बत के बावजूद बिजली का बिल देकर देते हैं या नहीं देते? पानी का बिल, टैंकर वगैरह जो भी कर रहे हैं ना, गैस का बिल। यहीं से यस की आवाज आ रही है, बाकी सब क्या करते हैं? बाकी कुंडे वाले लोग हैं। जिस तरह से आप लोग मेंटली रेडी हैं कि भाई हमने बिजली का बिल देना है, हमने पानी का बिल, पानी वगैरह घर में मंगवाना, टैंकर वगैरह जो भी है, गैस का बिल है वो भी देना है। आज मेरे लेट आने की वजह भी ये थी कि मेरे घर में पानी बिल्कुल खत्म हो गया। तो टैंकर कह रहा है, टैंकर वाले को फोन किया, कह रहे हैं मैं रात को आऊंगा। तो इस वजह से थोड़ी ताखिर हुई। बहरहाल, तो आप लोग मेंटली रेडी है कि इन तमाम चीजों को हमने पे करना है। मैंने क्लास के शुरू में भी कहा था, आयशा जावेद, कि अब आप लोग के लिए लाजमी है कि आप लोग मोबाइल लेकर आओ। जिस तरह से कॉलेज में पेन पेपर लाते हुए आप लोग को अजीब सा नहीं लगता, क्योंकि आप लोग को शुरू से इसी सिस्टम में पढ़ाया गया है। अब क्लास के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, लैपटॉप नहीं ला सकते, कम अज कम मोबाइल और डेटा पैकेज तो लेकर आओ। इसी तरीके से मेंटली रेडी हो जाओ कि तुम्हें आने वाले दिनों में, आने वाले सालों के अंदर तुम्हें ऑनलाइन सर्विसेज के लिए भी पे करना पड़ेगा। तो फ्री वाला जमाना खत्म हो चुका है। तुम देखो इसके जो मैजिक फीचर्स हैं, जो प्रीमियम फीचर्स है, वो कितने बेहतर है, काम कितना आसान हो रहा है। तो पेमेंट करने के लिए मेंटली थोड़ा सा रेडी रहो। ये जो आप लोग के पास कॉलेज की ईमेल आईडी है 4 ईयर स्टूडेंट्स के पास, उसके जरिए से आपको बहुत सारी जगहों से उम्मीद अभी डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन हर दफा डिस्काउंट मिलता भी नहीं है। मेंटली रेडी रहो कि यार ये भी वो खर्चा है जो आपको अफोर्ड करना पड़ेगा। आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड जो है वो इसी बात का होगा। एक वो शख्स जिसके पास एआई है, एक वो शख्स जिसके पास एआई नहीं है। एक वो शख्स जो प्रीमियम वर्जन यूज कर रहा है, और एक वो शख्स जो फ्री वर्जन यूज कर रहा है। दोनों के कामों के अंदर आपको बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जिसके अंदर हमें इन तमाम सर्विसेज के लिए पे करना पड़ेगा। ओके, अभी से मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और मैं अल्लाह से दुआ ही कर सकता हूँ कि मेरी बात आप लोग के दिल में उतर जाए। कैनवा का काम हो, इन्फोग्राफिक्स का काम हो, ब्लॉगिंग का काम हो, इसके अलावा जो मैं आपको टेक्नोलॉजी की चीजें बता रहा हूँ, इसको हल्का मत लो। आने वाला दौर इन्हीं चीजों का है, यही चीजें तुम लोग के काम आएंगी। और लाजमन आपको वाज़ेह तौर पर फर्क नजर आएगा कि जिन लोगों ने इन चीजों को यूज किया और जो लोग इन चीजों को यूज नहीं कर रहे। कैनवा के प्रीमियम की बात हो गई, कैनवा के तमाम फीचर्स की बात हो गई। आप लोग के जो एग्जाम्स है, आप लोग को पता चल गया होगा, टाइम टेबल जो है 11 तारीख से पेपर आ रहा है। मैं देखो अब इसी सबसे पहले मेरे क्विजेस तो अभी आ जाएंगे इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल आ जाएंगे, ताकि 22 तक तैयारी हो जाए। ये तो हो गया एक बात। दूसरी बात यह है कि अब आप लोग के जो ब्लॉगिंग का असाइनमेंट जो मैंने अब आप लोग से सबमिशन लेनी है, वो पीस वाइज आएगी। पहले सबसे पहले एक असाइनमेंट का आपको अनाउंसमेंट आएगी, गूगल फॉर्म आएगा कि आपने उसमें ब्लॉगिंग, अपने ब्लॉग का लिंक डालना है, अपनी फला फला पोस्ट का लिंक डालना है, मैं बताऊंगा कौन सी पोस्ट डालना है, वो सब आपने करना है। मेरे पास आके कोई चूचा ना करे, या किसी और टीचर के पास। मुझे शदीद नफरत होती है ऐसे स्टूडेंट से जो दूसरे टीचर से जाके शिकायतें लगा रहे होते हैं कि सर तला ने ये किया, सर तला ने वो किया, सर तला ने असाइनमेंट बहुत सारे दे दिए, हम प्रैक्टिकम करने गए हुए हैं,
सरतला के असाइनमेंट्स आ रहे हैं। इंतहाई अहमक और इंतहाई बदतमीज किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसी हरकत कर रहे हैं। जब मैं आपके साथ हर जगह पे कॉपरेट कर रहा हूँ तो आपको भी कोई राइट नहीं पहुंचता कि आप दूसरे टीचर से जाके मेरी शिकायतें खामा की शिकायतें लगा रहे हैं। कोई वैलिड पॉइंट है तो मुझसे बात करो। क्या मैंने कभी अपनी गलती का इतराफ नहीं किया? जितनी दफा मैं कहता हूँ सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं लेट आया हूँ, किसी और टीचर ने कहा तो मुझे जरा बताओ। इसी तरीके से मैं अभी से बता रहा हूँ कि देखो मेरे असाइनमेंट्स आएंगे। मसलन पहला असाइनमेंट आएगा कि तुम्हें अपने ब्लॉग का लिंक देना होगा, उसमें 3-4 आर्टिकल्स मैं बताऊंगा कि ये आर्टिकल्स उसके अंदर मौजूद होने चाहिए, तो हमने उन ब्लॉग का लिंक डालना है उस फॉर्म के अंदर, लाजमन डालना है। बाद में आकर किसी ने जाके, मुझे पता चला कि कोई और बच्चा जाके किसी टीचर से कह रहा है कि पेपर के दौरान सर तला के असाइनमेंट आ रहे हैं, मैं अभी से बता रहा हूँ आएंगे। हाँ, जो फाइनल असाइनमेंट्स हैं, इंफोग्राफिक्स वगैरह का हो गया, उसको मैं डिले करूंगा, वो बाद में आएगा। ठीक है, उसके अंदर मैं आपको टाइम दूंगा, लेकिन वो आएगा। मुमकिन है मुझे सहूर साहब कहेंगे तला उसको जल्दी रैप अप करो, तो फिर आपको कराची यूनिवर्सिटी के पेपर के दौरान भी इन सब चीज़ों को फिनिश करना होगा। मैंने तमाम टाइम आपको दिया है, मैंने तमाम लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए, सब कुछ दिया है। आप लोग नहीं पढ़ सके, थोड़ी सी आपकी गलती है। आप हर चीज़ का इल्ज़ाम मेरे ऊपर नहीं डाल सकते। आपका काम है कि अपने एफर्ट्स को पुट करो। सिर्फ टीचर का काम नहीं होगा कि टीचर यहाँ पे आके आपको पढ़ा के चला जाए। और कोई सवाल? अटेंडेंस के हवाले से जो आप लोग के मसाइल हैं, कल कुछ बच्चों ने आके कहा कि सर रिजवान की क्लास के अंदर प्रॉब्लम है, उसका फैसला अब सर रिजवान ही करेंगे। ओके, ये बात मैं अभी से बता दूं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते किसी टीचर को, ये मतलब मैं अपनी मर्जी से सबकी अटेंडेंस चेंज करता रहूँ। तो जिन लोग के भी ऐसे मसाइल हैं, हम जो भी रेलिवेंट टीचर है उसको हम कंसल्ट करेंगे। इस काम के लिए मंडे को लाजमन आ जाओ, ताकि मंडे तक ये सारी बात हमारी निमट भी जाएगी, टीचर से हमारी बात भी हो जाएगी। होपफुली मंडे तक आप लोग के अटेंडेंस के इशूज भी रिजॉल्व हो जाएंगे। मंडे का जो लेक्चर है उसके अंदर हमने सिर्फ एग्जाम की बात करनी, एग्जाम की जनरल टिप्स के हवाले से, एग्जाम्स के अंदर हमारे स्टूडेंट्स किस किस्म की हिमाकतें और किस किस्म की गलतियां कर रहे होते हैं। आई एम होपफुल कि उनकी मदद से आप लोग का पेपर बेहतर हो जाएगा। लास्ट टाइम कुछ बच्चों ने क्लास अटेंड की थी तो उनका कहना था कि सर बहुत यूजफुल रही। आई डोंट नो वो मक्खन लगा रहे थे या सच बोल रहे थे। वरीशा का है, मक्खन लगा रही थी, तो वरीशा ने तारीफ की थी, मुझे तो ये याद पड़ रहा है। ठीक है, अब कह रही है मैंने की नहीं थी। ओके, चलिए जी, थैंक यू जी। अब्दुल रहमान, को सवाल आपका? आवाज नहीं आ रही, यहाँ पे आके बोले, चलिए करो यार, बोलो क्या कह रहे हो। निम्रा ने मुझे याद दिला दिया, बहुत शुक्रिया निम्रा आपका। ई पोर्टफोलियो भी बनाना है, ओके, मुझे याद था, खैर ऐसी बात नहीं है।